नमस्ते विद्यार्थियों, आज विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात विश्व जनसंख्या में जो क्रमिक रूप से वृद्धि हुई है उस वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। या यूं कहें कि विश्व जनसंख्या में जो अतीत काल से लेकर के वर्तमान काल तक जो वृद्धि हुई है उस वृद्धि को काल के क्रम में समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कब हुआ इसके कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले, सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। और ऐसे ही एक अनुमान के अनुसार आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व संपूर्ण पृथ्वी पर कुछ एक हजार लोग निवास करते थे, जो आज बढ़कर के 781 करोड़ के करीब हो गए हैं। विश्व जनसंख्या की यह वृद्धि कैसे कैसे किन किन काल क्रम में होकर के गुजरी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं उसको हमने 4 काल क्रमों में वर्गीकृत किया गया है, यानी 4 काल क्रमों में बांटा है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है प्राचीन काल, तीसरा है मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल, यानी 4 युगों में बांटा गया है। ठीक है, इसको विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों को। पहला जो काल है प्रागैतिहासिक काल, कहता है इस काल का संबंध भोजन संग्रहण। ये काल कब था? उस समय था जब मनुष्य घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था और भोजन के लिए खाद्य पदार्थों का संग्रहण किया करता था, एकत्रीकरण किया करता था। तब से इस युग का संबंध माना जाता है। इस काल का संबंध भोजन संग्रहण व आखेट। और मनुष्य क्या किया करता था? शिकार जब किया करता था, या तो भोजन संग्रहण किया करता था या मनुष्य क्या किया करता था? शिकार किया करता था। उस समय से इस युग का संबंध माना जाता है। ठीक है, कौन से युग की बात कर रहे हैं हम? प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। कहता है आखेट और भोजन की क्रियाएं स्थलीय भागों तक ही सीमित थी। कहां तक सीमित थी? सिर्फ स्थलीय भागों तक ही सीमित थी क्रियाएं। जलीय भागों में किसी प्रकार की कोई आखेट क्रियाएं नहीं होती थी, किसी प्रकार का कोई भोजन संग्रहण की क्रियाएं नहीं होती थी। क्यों? उसके पीछे एक मुख्य कारण यह था कि उस समय परिवहन के साधनों का विकास नहीं हुआ था। दूसरा, अगर हुआ भी था तो अविकसित अवस्था में था और समुद्री यात्राएं जोखिम भरी हुआ करती थी। इसीलिए मनुष्य स्थलीय भागों तक ही सीमित था। किसके लिए? भोजन संग्रहण के लिए। और किसके लिए? आखेट के लिए। ठीक है, कहते हैं अमेरिकी भूमि पर मनुष्य की उपस्थिति से पहले, जब अमेरिका की भूमि के ऊपर जो मनुष्य नहीं था उससे पहले की बात बता रहे हैं। कहता है अमेरिकी भूमि पर मानव की उपस्थिति से पहले संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 33 लाख थी। ये डाटा जरूर याद रखें भाई, इसमें डाटा जी है इसमें। ठीक है ना? कहता संपूर्ण विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 33 लाख थी। कब? जब अमेरिकी भूमि पर मनुष्य नहीं था, उस समय की बात बता रहे हैं। जो 15,000 वर्षों में, कितने वर्षों में? 15,000 वर्षों के बाद बढ़ करके कितनी हो गई? 53 लाख हो गई। कौन से काल की बात कर रहे हैं हम? प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। कहता है इस काल में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 33 लाख थी, लेकिन 15,000 वर्षों के बाद बढ़ करके कितनी हो गई? 53 लाख हो गई। यह आपका है प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद में दूसरा जो काल है उसको नाम दिया है प्राचीन काल। दूसरा काल कौन सा है? प्राचीन काल है। कहता है आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व, कब की बात बता रहे हैं? आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व की बात है। आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व विश्व के कुछ एक सीमित भागों पर ही मनुष्य रहता था, जो कृषि कार्य प्रागैतिहासिक काल में किससे जुड़ा हुआ था? भोजन संग्रहण से। पहले मनुष्य भोजन संग्रहण किया करता था या फिर आखेट किया करता था। अब किससे जुड़ गया? कृषि और पशुपालन से। कृषि कार्य और पशुपालन का कार्य किया करता था।
कौन से काल की बात कर रहे हैं? प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। छोटे प्रश्न आ जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी थी? तो आप कहेंगे भोजन संग्रहण और आखेट, ठीक है ना। प्राचीन काल में मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी थी? तो क्या कहेंगे आप? पशुपालन और कृषि कार्य। फिर से सुन लें, विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां पढ़ रहे हैं हम, जिसको काल के क्रम में 4 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल हमने पढ़ा, प्राचीन काल हम पढ़ रहे हैं। कहता आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व विश्व के कुछ सीमित भागों पर मनुष्य रहता था, जो कृषि कार्यों में लगा हुआ था, या फिर किस में लगा हुआ था? पशुपालन में लगा हुआ था। यानी कृषि कार्य करता था या पशुपालन का कार्य किया करता था। कहता इस समय विश्व की प्रमुख सभ्यताओं का विकास हो गया था। आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व विश्व की प्रमुख सभ्यताओं का विकास हो चुका था। जैसे कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हो गया था? यूनानी की सभ्यता का विकास हो गया था, मिस्र, रोम, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। इस काल के आरंभ में विश्व की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 20 से लेकर के 30 करोड़ के करीब थी, जो सिर्फ कैसी थी? अनुमानित थी। मध्यकाल, उसके बाद में तीसरा काल कौन सा आता है? मध्यकाल। मैं फिर कह रहा हूं, आप डाटा जरूर याद रखें। प्राचीन काल में कितनी जनसंख्या थी? प्रागैतिहासिक काल में विश्व की कितनी जनसंख्या थी? तीसरा जो काल का जो क्रम है वो है मध्यकाल। कहता इतिहास की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? इतिहास की दृष्टि से यह काल 700 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी के बीच का काल माना जाता है। कौन से काल की बात कर रहे हैं हम? मध्यकाल की बात कर रहे हैं। कहता मध्यकाल इतिहास की दृष्टि से यह काल 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी के बीच का काल माना जाता है। इस काल के अंत कौन सा आ गया? 1650। कहता इस काल के अंत में विश्व की जनसंख्या बहुत मंद गति से बढ़ी है। कैसी बढ़ी? मंद गति से बढ़ी विश्व की जनसंख्या। कौन से काल की बात कर रहे हैं हम? मध्यकाल की बात कर रहे हैं। कहता है इस काल में विश्व की जनसंख्या बहुत मंद गति से बढ़ी। क्यों बढ़ी? मंद गति से क्यों बढ़ी? क्योंकि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, महामारियां आ गई थी और युद्ध, इस तरह की प्राकृतिक और मानवकृत आपदाएं घटित हुई थी, जिसके कारण विश्व की जनसंख्या बहुत ही मंद गति से बढ़ी थी। ठीक है। चौथा जो क्रम है वो है आधुनिक काल। इस काल का आरंभ, कौन से काल का आरंभ है? आधुनिक काल का आरंभ 17वीं शताब्दी के मध्य से माना जाता है। आरंभ कहां से हो गया? 17वीं शताब्दी के मध्य से, यानी आरंभ कहां से हो गया? 1650 से हो गया। ठीक है। इस काल का आरंभ 17वीं शताब्दी के मध्य से माना जाता है, अर्थात 1650 से माना जाता है। और 1650 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 55 करोड़। ठीक 100 साल बाद 1750 में विश्व की जनसंख्या होगी 72 करोड़। ठीक है ना। लेकिन हालांकि यहां जनसंख्या कम बढ़ी, लेकिन ठीक अगली 100 साल बाद में लगभग दुगनी बढ़ी। यानी जनसंख्या 1850 में विश्व कितनी होगी? 133 करोड़ होगी। फिर ठीक 100 साल बाद में फिर डबल हो गई, यानी 251 करोड़ होगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? फिर 2000 में विश्व की जनसंख्या 610 करोड़ होगी। और 2013 में कितनी होगी संपूर्ण विश्व की जनसंख्या? 714 करोड़ होगी। और आज 2020 की बात करते हैं हम, तो अनुमानतः 781 करोड़ के करीब विश्व की जनसंख्या है। इस तरह से विश्व की जनसंख्या में वृद्धि हुई। यह है विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। फिर कह रहा हूं, डाटास अवश्य याद रखें। और मनुष्य कौन कौन सी क्रियाएं करता था, यह चीज अवश्य याद रखें। विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों के बाद में हम पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? हमें विशेषताएं पढ़ेंगे।
ध्यान दें भाई, विश्व जनसंख्या की विशेषताएं पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। थोड़ी देर पहले हमने जो प्रवृत्तियां पढ़ी थी उन्हीं में से विशेषताएं निकाली हुई हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, कहता है 1650 से लेकर के 1750 के बीच एशिया यूरोप महाद्वीप में सामान्य दर से जनसंख्या बढ़ी। कब है? 1650 से लेकर के 1750 के बीच की बात बता रहा हूं। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या कम हुई अकाल बाढ़ महामारियों के कारण। इसी समय उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या कम थी। कब? 1650 और 1650 से लेकर के 1750 के बीच की बात बता रहा हूं बेटा। 1750 से लेकर के 1900 के बीच सभी महाद्वीपों में जनसंख्या बढ़ी। जितने भी जो महाद्वीप है ना उन सभी में जनसंख्या बढ़ी, परंतु एशिया और यूरोप व उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या अधिक बढ़ी, है ना। हालांकि सभी महाद्वीपों में जनसंख्या बढ़ी थी, लेकिन एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। 1900 के बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको। कहता विश्व जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। यहां तो वृद्धि हुई, लेकिन यहां वृद्धि कैसे हुई? तीव्र गति से वृद्धि हुई, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि उत्तरी अमेरिका में हुई और एशिया में हुई। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या में वृद्धि कैसे हुई बेटा? यूरोपीय जनसंख्या के स्थानांतरण के कारण। यानी यूरोप में लोग कहां चले गए? उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की ओर चले गए, जिसके कारण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? यूरोप में कम होगी। कहां कम हो जाएगी? यूरोप में कम हो जाएगी। कहता है 1900 के बाद ये बात कर रहे हैं, फिर से सुन लें। विश्व जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई? उत्तरी अमेरिका में हुई और एशिया महाद्वीप में हुई। लेकिन पिछले 80 वर्षों की हम बात करते हैं तो एशिया की जनसंख्या में 2 गुना, यानी एशिया की जनसंख्या कितनी बढ़ी? 2 गुना बढ़ी। उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या 4 गुना बढ़ी। कैसे बढ़ी? यूरोपियन जनसंख्या के स्थानांतरण के कारण। यूरोपियन लोग यहां आ गए तो यूरोप की जनसंख्या कम हो गई, तो यूरोप में जनसंख्या क्या हो गई बेटा? कम हो गई। ठीक है ना। ये थी जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।